हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टेंस शुरू करेंगे। अभी तक हम 4 पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट के चारों पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे पास्ट। पास्ट यानी जैसे कि आपको पता है कि पास्ट का मतलब जो द टाइम विच हैज गॉन, जो समय चला गया है, विच इज पास्ट। तो अब हम पास्ट की ही फॉर्म शुरू करेंगे। तो पास्ट की आज हम पहले शुरू करेंगे पास्ट की, जिसमें होगी हमारी पास्ट इंडेफिनिट। आज हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। और पास्ट इंडेफिनिट सब वही सेम रहेगा। इसके आइडेंटिफिकेशन हम देखेंगे पहले। आइडेंटिफिकेशन, अब आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा इसकी, जैसे हमने पढ़ा था इन वाक्यों के अंत में आ, ए, ई आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं यानी इन वाक्यों में ये जो साउंड है आ, ए, ई, इनका साउंड रहेगा। कुल मिला के एक सेंटेंस ऐसे होगा जैसे मैं लिख के दिखाता हूं आपको, वह गया। तो एक एग्जाम्पल है, वह गया। तो यहां गया था या गया है नहीं होगा, सिर्फ वह गया, वह सोया, उसने देखा, इस तरह के ये कुछ सेंटेंसेस बनेंगे। यदि वाक्य में कभी नहीं, कौन, हो या वाक्य सकारात्मक। अब सकारात्मक क्या है, ऑलरेडी बताया हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। पॉजिटिव हो तो वाक्य में V2 लगाते हैं। V2 मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या लगाएंगे, V2। यदि कभी नहीं होगा कोनो सेंटेंस में या फिर वाक्य सकारात्मक हो, तीनों कंडीशन में V2 लगाएंगे। थर्ड क्या होगा, यदि वाक्य नकारात्मक, नकारात्मक मतलब नेगेटिव या प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हो तो सहायक क्रिया, यानी जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, डिड और प्लस V1 लगाएंगे। V1 लगाते हैं। ये इसका एक रूल होता है। ये इसके रूल्स हैं दो, कि अगर सेंटेंस में कभी नहीं होगा, कौन होगा, या फिर वाक्य पॉजिटिव हो जाए, तो वहां पर वाक्य में V2 लगाएंगे, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर नकारात्मक, नेगेटिव या प्रश्नवाचक होगा तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव होगा। और हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड और उसके बाद में V1 लगेगा। जहां हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी वहां ओनली V2 यूज किया जाएगा। सेंटेंस देखते हैं कैसे। वह कल आगरा गया। सेंटेंस ऐसे होगा, यानी इसमें ये वह कल आगरा गया था नहीं होगा, या वह आगरा गया है नहीं होगा, सिर्फ वह आगरा गया या वह कल आगरा गया, इस तरह के सेंटेंस होंगे। तो सब्जेक्ट कौन है, ही। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस तो कह रहे हैं V2 लगाएंगे सिर्फ। V2 क्या है, जो एक्शन होता है। एक्शन क्या हो रहा है, जाने का। तो वेंट, ही वेंट टू आगरा। कब, यस्टरडे। ये हो। स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका, स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा इसका। बाकी टाइम होगा और टाइम बाद में लगा देते हैं। सेकंड देखिएगा, उसने खाना नहीं खाया। तो ये नेगेटिव हो गया, तो सेम होगा। सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, ही लिखो या शी लिखो, क्योंकि पता नहीं है यहाँ पे लड़का है लड़की है। शी अभी नेगेटिव है तो डिड और नॉट, क्योंकि बताया था कि होगा तो डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। शी डिड नॉट, काम क्या हुआ, ईट। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ईट
फूड, शी डिड नॉट ईट फूड, तो क्या हो रहा है रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा आप। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ है। अब इसको आगे चलते हैं, इसके जो आगे के स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख लेते हैं हम। अब थर्ड स्ट्रक्चर पे देखते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, तो क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, आई, अभी नेवर वाला है तो नेवर लगाएंगे यहां पर, इसमें नॉट नहीं यूज होगा, तो नेवर वाले में हमने ऑलरेडी कंडीशन पढ़ी है कि नेवर होगा, हु होगा या पॉजिटिव होगा तो सेकंड फॉर्म लगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो आई नेवर करने की होगी डू, और डू की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड, आई नेवर डिड ऐसा सो, आई नेवर डिड सो। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, फोर्थ देखिएगा। अब देखते हैं इंटरोगेटिव जो क्या से शुरू होते हैं। क्या तुमने पाठ याद किया, अभी इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आ गया। ऑलरेडी जहां भी क्या आता है मैंने बताया हुआ है कि जब भी क्या आएगा शुरू में तो वहां हमेशा हम क्या यूज करेंगे, हम हमेशा यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो डिड ही लगेगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है डिड, सब्जेक्ट यू, डिड यू याद करना होता है लर्न, क्योंकि ऑलरेडी डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड यू लर्न द लेसन, डिड यू लर्न द लेसन, क्वेश्चन मार्क। क्या कहता है जी, स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। फिर देखिएगा इसी को नेगेटिव बनाते हैं। क्या माताजी ने रामायण पढ़ ली, ऐसे हो सकता है। क्या माताजी ने रामायण, इसको नेगेटिव बनाएंगे, नहीं पढ़ ली या नहीं पढ़ी, ऐसे भी हो सकता है। तो लिखेंगे डिड मदर नॉट रीड रामायण, ये होगा जी। स्ट्रक्चर फिर सेम होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। 6 पे देखिएगा इंटरोगेटिव वर्ड में, लड़कों ने मैच कब जीता, ये होगा, लड़कों ने मैच कब जीता। तो ये इंटरोगेटिव वर्ड है, पहले लिखेंगे इसको, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब आएगी व्हेन डिड, और सब्जेक्ट कौन है, बॉयज, व्हेन डिड बॉयज जीतने के लिए विन द मैच। स्ट्रक्चर कहता है इंटरोगेटिव वर्ड है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा जी। और हेल्पिंग वर्ब में ध्यान रखिएगा डिड ही आएगी इसमें, ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम। 7 बच्चे ने दूध क्यों नहीं पिया, तो क्यों के लिए वाई डिड, बच्चा है चाइल्ड, वाई डिड चाइल्ड नॉट ड्रिंक मिल्क। इंटरोगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, नॉट है, V1 और फिर ऑब्जेक्ट है। तो क्या रहेगी, इंटरोगेटिव वर्ड लगा हुआ पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट और नॉट है तो यहां नॉट आएगा, फिर V1 और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये था आज का हमारा पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि आपके समझ में पास्ट इंडेफिनिट आ गया है। इससे अगली क्लास में फिर इसका जो पास्ट का अगला टेंस होगा यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको हम डिस्कस करेंगे।